नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रदेश के परवाणु और काला अम्ब को मिला पुरस्कार। हिमाचल में राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC सत्यापन की तिथि बढ़ाई। सीएम सुक्खू ने चनौर में मंदिर में नवाया शीश। बोले, क्रशर गतिविधियों पर भारी बारिश से उत्पन्न चुनौतियों के कारण लगाई रोक। HRTC पेंशनर्स ने मांगा अपना हक। बोले, हाईकोर्ट के आगे आदेश को लागू करे सुक्खू सरकार। मणिमहेश में सैकड़ों ने आस्था की डुबकी। डल झील में स्नान के लिए चंबा भरमौर के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे श्रद्धालु। किन्नौर में लैंडस्लाइड, सेब से लदी 2 गाड़ियां दबी, ड्राइवरों ने भागकर बचाई जान। नेशनल हाईवे बंद। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय स्तर के 9 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में से 2 पुरस्कार जीते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने 3 लाख से कम आबादी वाले गैर प्राप्ति शहरों की श्रेणी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर परवाणु को प्रथम पुरस्कार के तौर पर 37,50,000 रुपए और काला अम्ब को द्वितीय पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC सत्यापन की अवधि बढ़ा दी है। किसी कारण KYC करवाने से वंचित रहे राशन कार्ड धारक अब 30 सितंबर तक यह सुविधा ले सकेंगे। पूर्व में विभाग ने eKYC सत्यापन के लिए 31 अगस्त अंतिम तिथि तय की थी। विभाग ने स्पष्ट किया था कि निर्धारित अवधि के भीतर KYC सत्यापन नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते राशन का लाभ भी नहीं मिलेगा। 10 जुलाई से पूरे प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जगह सड़कें, पानी, बिजली और इंटरनेट की सुविधा बाधित रही। इस कारण कई उपभोक्ता eKYC सत्यापन नहीं करवा पाए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के चनौर में ऐतिहासिक शिव मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर सीएम ने मंदिर के साथ अपने पुराने संबंध को साझा किया और कहा कि सीएम का पद संभालने से पहले भी वह यहां शीश नवाने के लिए अक्सर आते रहे हैं। सीएम ने व्यास नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्रशर गतिविधियों पर प्रतिबंध के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे कार्यों को रोकने का निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इस मॉनसून में भारी बारिश से उत्पन्न चुनौतियों के कारण लिया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और राज्य के बुनियादी ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है। यह प्रतिबंध न केवल कांगड़ा बल्कि कुल्लू, मंडी और हमीरपुर जिलों में भी लागू है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन ने मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। संगठन ने पुराना बस अड्डा परिसर में एक बैठक आयोजित की। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशन से संबंधित अपनी तमाम समस्याओं पर विचार मंथन किया। वहीं सरकार के पक्ष में लंबित चल रही अपनी मांगों को लेकर भी रणनीति बनाई। जिला अध्यक्ष किशोरी लाल ने कहा कि प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए 2 मामलों के फैसले उनके हक में दिए गए हैं, जिनमें से एक कांगड़ा जिला के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए 5, 10 और 15% की पेंशन बढ़ोतरी की मांग हाईकोर्ट में जायज बताई है। भारत की पवित्र एवं पावन मणिमहेश यात्रा आज से शुरू हो गई है। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आज डल झील में शाही स्नान किया। दोपहर बाद 4:15 तक शाही स्नान का शुभ मुहूर्त था। इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे चंबा के भरमौर से मणिमहेश को रवाना हो गए हैं। आज से शुरू हुई मणिमहेश यात्रा 23 सितंबर तक चलेगी। इस यात्रा के लिए देश भर व नेपाल से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और डल झील में डुबकी लगाते हैं। इस बार यह यात्रा ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात के बीच हो रही है। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान ठंड का सामना करना पड़ेगा।
किन्नौर जिला के न्यूगलसरी में दोपहर के वक्त दोबारा भारी लैंडस्लाइड हो गया। इसकी चपेट में सेब से लदी 2 गाड़ियां आ गई, जिससे लाखों रुपए का सेब बर्बाद हो गया और गाड़ियां भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूचना के अनुसार बीती रात 1:30 बजे के करीब भी न्यूगलसरी में पहाड़ी से चट्टानें गिरने के बाद शिमला किन्नौर NH5 बाधित हो गया था। सुबह के वक्त सड़क को वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया था, लेकिन दोपहर के बाद यहां फिर से भारी लैंडस्लाइड हुआ। मौके पर बार बार पहाड़ी से पत्थर व चट्टानें गिर रही हैं। इससे न्यूगलसरी में खतरा बना हुआ है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।